तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है अनुज के सीनियर्स को जो कि बातें कर रहे होते हैं प्ले के बारे में और कॉस्ट्यूम सेलेक्ट कर रहे होते हैं। और तभी निधि से पता चलता है कि एक प्ले का कैरेक्टर जो है वो अभी भी मिसिंग है, यानी कि हमारा प्ले उस कैरेक्टर के बिना पूरा नहीं हो सकता है। और शिवांगी के मन में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं ये कैरेक्टर प्ले करवाऊं अनुज से। और फिर अनुज को बुला के इस रोल के लिए पूछा जाता है और फिर अनुज बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि छोटा बड़ा कैरेक्टर कोई भी हो मैं कर लूंगा, बस मुझे अहमदाबाद जाना है मेरी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए। देन उसको ये रोल ऑफर हो जाता है और अनुज पूरे कॉलेज में कूदता फांता उछलता अहमदाबाद अहमदाबाद चिल्ला रहा होता है और अब ये बहुत ज्यादा खुश है। अब रात को ऋतु से वो बात कर रहा होता है और यहीं पे वो शिवांगी की तारीफ करने लग जाता है कि शिवांगी बहुत ज्यादा स्मार्ट है और वो मेरी प्ले की राइटर भी है। ऋतु ये सब सुन के कहीं ना कहीं ज्वेलस हो जाती है और वो कहती है कि तुम पहली बार किसी और लड़की की तारीफ कर रहे हो। अनुज बोलता है वाह तुम्हें जलन मच रही है, चलो बढ़िया है, तुम जली तो सही किसी से। ऋतु बोलती है नहीं मैं एकदम कूल और काम हूँ, तुम उसकी ज्यादा तारीफ मत करो और अगर तुम उसके साथ रहोगे ना तो देखना एक दिन वो तुम्हें घुमा देगी। अनुज ऋतु से कहता है अगर तुम्हें जलन मच रही है तो तुम मुझे बता सकती हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे ऋतु परेशान होकर अनुज का फोन कट कर देती है। अगले दिन अनुज अपने कैंटीन में बैठा रहता है और उसके पास शिवांगी आती है। वो देखती है कि अनुज समोसे खा रहा है। वो उसको कहती है तुम्हारे कैंटीन के समोसे बिल्कुल बेकार है, इनको फेंक दो और तुम मेरे आर्ट्स के कैंटीन में चलो, देखो वहां के समोसे कितने ज्यादा बेहतरीन है। अब शिवांगी जो है अनुज से इम्प्रेस हो जाती है, इसलिए वो अनुज को बार बार फोर्स करती है कि तुम मेरे साथ चलो। तब अनुज कहता है मेरी क्लास है और मैं नहीं जा सकता। शिवांगी बोलती है कि तुमने कभी बंक नहीं मारा, चलो आज तुम्हें बंक मरवाती हूँ और जिंदगी में हर चीज ट्राई करनी चाहिए। और यहाँ अनुज अपना लेक्चर बंक कर देता है। अनुज और शिवांगी जब समोसे खाने जा रहे होते हैं उसी बीच ऋतु का कॉल आता है। यहाँ पे अनुज थोड़ा बहुत डर जाता है लेकिन वो फोन उठा लेता है ऋतु का। ऋतु उससे पूछती कि तुम कहाँ हो। अब अनुज घबराते हुए बोलता है शिवांगी के साथ मैं समोसे खाने जा रहा हूँ। तभी ऋतु जल जाती है और कहती है कि ठीक है तुम अपने समोसे एंजॉय करो और वो फोन कट कर देती है। शिवांगी अनुज जब बात कर रहे होते हैं उसी बीच शिवांगी एक फोटो क्लिक करती है अनुज के साथ। अब वो अनुज को बोलती है कि क्या मैं ये फोटो इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दूं तुम्हें टैग करके, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। अनुज कहता है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है और मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ही ज्यादा कूल है, वो इतना माइंड नहीं करेगी इतनी सी बात पे। और फिर जैसे ही वो फोटो पोस्ट होती है ये फोटो ऋतु देख लेती है। वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी रहती है। इधर ऋतु के फ्रेंड्स जो है ऋतु को भड़का देते हैं अब तेरा बंदा जो है वो किसी और का होने वाला है और तेरा पट्टा अब कट जाएगा, देख लेना। यहाँ ऋतु गुस्से में उठ के चली जाती है सलोनी के पास। वहां जाके वो अनुज की बात सलोनी को बताती है कि अनुज आजकल बहुत ज्यादा बिजी रहता है एक लड़की के साथ और वो उसकी प्ले की राइटर है। तब सलोनी कहती है देख तुझे अपने बंदे पे भरोसा करना पड़ेगा और तू इतनी टेंशन मत ले। अब ऋतु जो है शिवांगी की प्रोफाइल स्टॉक करने लग जाती है। जब वो प्रोफाइल स्टॉक कर रही होती है तो गलती से एक पोस्ट लाइक हो जाती है शिवांगी की ऋतु से। तब भी होता ये है अगली सुबह फोन आता है अनुज का कि तुम शिवांगी की प्रोफाइल भी स्टॉक करने लग गई, यानी कि तुमको बहुत ज्यादा जलन मच रही है। यहाँ अनुज काफी ज्यादा मजे लेने लग जाता है ऋतु के। तभी ऋतु गुस्से में कॉल कट कर देती है और कहती है कि अब मुझे कॉल मत करना। अब अनुज अपनी प्ले की प्रैक्टिस कर रहा होता है और शिवांगी उसी को घूर घूर के देख रही होती है, यानी कि शिवांगी अनुज से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो रही होती है। अब धीरे धीरे शिवांगी जो है वो अनुज के करीब जाने की कोशिश करती है और फिर पता चलता है कि जो निधि है उसने सारे प्ले वाले लोगों के लिए एक पार्टी रखी है अपने घर पे और वो सबको इनवाइट करती है। तभी अनुज शिवांगी को भी बोलता है कि आप भी चलो हमारे साथ पार्टी में। फिर शिवांगी कहती है नहीं मुझे पार्टीज पसंद नहीं है और कल मुझे अपने मॉम और डैड की एनिवर्सरी में जाना है तो मैं अहमदाबाद भी नहीं आ पाऊंगी। शिवांगी कहती है अनुज क्या तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे। अनुज जो है वो कहता है कि ठीक है। जब अनुज शिवांगी को अपने पीजी ड्रॉप करता है और शिवांगी मुड़ के जाने लग जाती है तभी उसको पैर में मोच आ जाती है, जिस वजह से अनुज जो है शिवांगी को घर में छोड़ने आता है। वहां वो उसकी मरहम पट्टी करता है और उसके लिए खाना भी गर्म करता है। तभी उसी बीच ऋतु का फोन आ जाता है। ऋतु कहती है कि तुम अभी हो कहाँ। तब अनुज उससे झूठ बोल देता है कि मैं अभी पार्टी में हूँ, निधि ने सारे प्ले वालों के लिए पार्टी रखी है। और फिर ऋतु कहती है ठीक है तुम अपनी पार्टी एंजॉय करो और सुबह मैंने तुम पे गुस्सा कर दिया था उसके लिए सॉरी। अनुज जो है वो खाना लेके जब शिवांगी के पास जाता है तो शिवांगी कहती है तुम थोड़ी देर और बैठ जाओ मेरे पास। शिवांगी पूछती है कि क्या हुआ तुम इतने उदास क्यों हो। अनुज बताता है कि मैंने अब ऋतु से झूठ बोलना भी चालू कर दिया है तो मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने उससे झूठ क्यों बोला, मैं सच भी तो बोल सकता था। फिर शिवांगी कहती है मैं जानती हूँ तुम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे लगता है तुम भी मेरे से प्यार करने लगे हो। फिर शिवांगी किस करने की कोशिश करती है अनुज को और तभी सीन कट हो जाता है। दिखाया जाता है अनुज रास्ते में उदास होके जा रहा होता है।
फिर वो सीधा अमित भैया के पास जाके ये सारी कहानी बताता है। अमित भैया से वो कहता है कि मैं ऋतु को सारी सच्चाई बता दूंगा और उससे कोई भी चीज नहीं छुपाऊंगा। तब अमित भैया कहते हैं कि देखो, कुछ राज राज रहे तो अच्छा है, क्योंकि अगर तुमने ये सब बता दिया तो ऋतु कभी तुम पे ट्रस्ट नहीं करेगी और वो तुम्हारे से नफरत करने लग जाएगी। अगली सुबह ऋतु को फोन आता है अनुज का और दिखाया जाता है अनुज जो है वो मधुबन टेकरी पे बैठा रहता है। यहाँ पे अनुज काफी ज्यादा परेशान होता है। ऋतु के पूछने पे अनुज कहता है कि मैं कल रात शिवांगी के घर पे था और मैंने तुमसे झूठ कहा था। इस वजह से ऋतु कहती है तुम मेरे से अब झूठ भी बोलने लग गए, और फिर कहता है कि शिवांगी ने मुझे किस करना चाहा था। तभी ये सीन पास्ट में जाता है जहाँ पे शिवांगी जब किस कर रही थी अनुज को, तो अनुज हाथ छोड़ा के हट गया था दूर और कहता है कि ये सब सही नहीं है और मेरी एक गर्लफ्रेंड है, जिस वजह से अनुज शिवांगी के घर से तुरंत चला जाता है। अब अनुज जो है वो ऋतु को कहता है मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, तो प्लीज मेरा ट्रस्ट करो और मैं इतना भी बेकार नहीं हूँ, प्लीज मेरा ट्रस्ट करो। और वो रोए जा रहा होता है। तभी ऋतु कहती है कि ठीक है, मैं तुम पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ और तुम टेंशन मत लो। फिर अनुज कहता है मैं कभी भी शिवांगी के तरफ तो देखूंगा भी नहीं और उससे कभी बात नहीं करूंगा और किसी भी लड़की से बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। और इसके बाद ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। अब अगला एपिसोड देखने के लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, वीडियो को करना पड़ेगा लाइक। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक करिए, एंजॉय करिए।